नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका के शीर्ष पर राष्ट्रपति का पद है। संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष का पद दिया है। हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है और संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है और उसकी वास्तविक शक्तियां जो हैं प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट में निहित हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमारा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है, उसका शासन में वह स्थान है कि उसके नाम पर ही राष्ट्र के निर्णय घोषित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अध्याय 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति की पद स्थिति, निर्वाचन प्रक्रिया, पद अवधि आदि का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 में यह वर्णित किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। जहाँ तक भारत के उपराष्ट्रपति पद का सवाल है तो संविधान का अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और संविधान में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। दोनों पद महत्वपूर्ण हैं लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी मौजूद हैं, तो ये अंतर हमें जानना चाहिए। मैं आपको यहाँ भी यह बताना चाहती हूँ कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की कुछ परिवर्तन सहित अनुकृति है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है तथा अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करता। तो आइए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की तुलनाओं को हम देखते हैं। तो अगर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की तुलना का यह चार्ट देखें तो इसमें यह क्लियर हो जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। हम राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में इसे जानेंगे, जिसका निर्माण संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों, मैं यहाँ फिर से बता रही हूँ, नामांकित सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, नामांकित नहीं, निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होता है ये आपको जानना चाहिए। तो दोनों संसद के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है उनसे मिलकर इसका गठन होता है। जहाँ तक उपराष्ट्रपति का सवाल है तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जो कि संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है और इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते हैं, केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है, सभी सदस्यों से मिलकर बनता है। तो इस तरह से दोनों के निर्वाचक मंडल में अंतर है। दूसरा अंतर है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय व्यवस्था के द्वारा होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। तीसरी बात है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए और जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह भी भारत का नागरिक होना चाहिए। अगला बिंदु है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति भी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वह भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए उसकी अर्हता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए। अगला अंतर है भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के या इसके अधीन किसी प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी। इसके अपवाद भी हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ के या राज्य के मंत्री, तो वो जब निर्वाचित हो जाएंगे तो वो केवल एक ही पद रख सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का पद। भारत सरकार के या किसी अन्य उपराष्ट्रपति पद के लिए यह अर्हता है कि भारत सरकार के
या किसी राज्य सरकार की या इसके अधीन किसी प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं होना चाहिए, इसके भी अपवाद हैं। उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ या राज्य के मंत्री। लेकिन अगर निर्वाचित हो जाए तो उसे एक ही पद रखना होगा, उपराष्ट्रपति का। इसी के साथ अब अन्य अंतर है। पदावधि राष्ट्रपति के लिए पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के लिए भी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष है। अगला अंतर अगर हम देखें तो 5 वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। जहाँ तक उपराष्ट्रपति का सवाल है तो 5 वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के संकल्प द्वारा जिसे लोकसभा से अनुमति प्राप्त हो जाए उसे हटाया जा सकता है। अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के संकल्प पारित होने पर और जिसे लोकसभा की अनुमति प्राप्त हो उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से संघ की कार्यपालिका शक्तियों का निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति के कोई कार्य नहीं है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद पर कार्य करता है। इस प्रकार जो भारत का उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उसके द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाए या वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाए, पदमुक्त हो जाए, तो उसकी अनुपस्थिति के कारण जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा होता है तब वह ऐसी उपलब्धियां, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी हकदार होता है जिसके हकदार राष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करता है या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, ऐसा उल्लेखित है। तो इस प्रकार जो है भारत का राष्ट्रपति जब कभी त्यागपत्र देता है तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र को प्राप्त करके या उसका कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को दे, ये नियम है। तो ये हमने देखा। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित एवं द्वितीय स्थान प्राप्त उम्मीदवारों की एक सूची आपके सामने है। तो हम देखते हैं कि पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका 2 कार्यकाल था, तो पहले कार्यकाल में द्वितीय स्थान के प्रत्याशी जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो केटी शाह थे और दूसरी बार NN दास थे। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। चौथे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। 5वें राष्ट्रपति VV गिरी थे। 6ठे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बने। 1982 में ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति बने। 1987 में R वेंकटरमन राष्ट्रपति बने। 1992 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 1997 में KR नारायण जी ने राष्ट्रपति बने। 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। 2007 में पहली महिला राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाली डॉक्टर प्रतिभा पाटिल थी। उसके बाद श्री प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति बने और 2017 में 15वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद बने और उन्होंने अपनी निकटतम प्रत्याशी जो द्वितीय स्थान की प्रत्याशी थी मीरा कुमार, उनको पराजित कर और वो राष्ट्रपति पद के रूप में निर्वाचित हुए। भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची देखें अगर, तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तीसरे उपराष्ट्रपति VV गिरी थे। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति बने। फिर BD जत्ती उपराष्ट्रपति थे। फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला उपराष्ट्रपति बने। फिर R वेंकटरमन जी उपराष्ट्रपति बने। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारे उपराष्ट्रपति थे। फिर KR नारायणन जो है 1997 में उपराष्ट्रपति के पद पे आए। कृष्णकांत जी 1997 में उपराष्ट्रपति बने। भेरू सिंह शेखावत 2002 में उपराष्ट्रपति पद बने। डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे, 2007 से 2017 तक। M वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से अभी तक निरंतर उपराष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपतियों में प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे हैं तथा 2 उपराष्ट्रपति VV गिरी व R वेंकटरमन कार्यकाल पूरा करने के पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। तो इस प्रकार हमने भारत के
राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों दोनों की सूची में देखा कि कब कब कौन कौन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बना, और उसके साथ ही हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना भी देखी। तो आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए। इसमें छोटे छोटे न्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके मेन कोर्स में भी बनता है और आगे जो आप कंपटीशन देते हैं उसमें भी बनता है। तो आप इस टॉपिक को तैयार करें। अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभकामनाएं।